क्लास 12th मैथ्स में क्लास 12th चैप्टर है 8 AOI application of integration. Find the area bounded by this curve of 4y equal to 3x square and the line 3x minus 2y plus 12 equal to using integration. See solution of this 4y equal to 3x square is a पैराबोला है और y x की पावर इवन है, x का स्क्वायर है, सो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस के सिमेट्रिकल है और 3x माइनस 2y प्लस 12 इज ए लाइन एंड नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, क्योंकि कैसे पता चला ओरिजिन से x 0 पुट करो या तो y 0 आ जाएगा, y 0 पुट करने पर x 0 आ जाएगा ना। हमने बता दिया दोनों की शेप बता दी कि इसी तरह के शेप के होंगे। अब अगला टॉपिक हमारे पास आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, ये मार्क्स का होता है, आपको इसको हेडिंग डाल के लिखना चाहिए। तो यहां पर y की वैल्यू 3x माइनस 2 इंटू वाई की जगह, इस y की जगह मैं वहां से ऊपर से वैल्यू डाल देता हूं, क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर बाई 4 प्लस 12 इक्वल टू 0। मैंने यहां से y की वैल्यू क्या आई 3x स्क्वायर बाई 4 इस y की जगह डाल दिया, तो इसका एलसीएम लिया 4 3 जा 12 हो गया, 12x माइनस 6x की 2 प्लस 12 4 जा 48 इक्वल टू कितना हो गया, नीचे वाला 4 है, 4 इधर भी ले लिया, 4 3 जा 12x, ठीक है, और 4 जा ये माइनस 6 से डिवाइड कर देते हैं इसको, x की 2 माइनस 2x 6 8 जा 48 इक्वल टू 0। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करी हमने, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0, सो x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 आया, सो x इक्वल टू 4 आ गया, x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। जब x की वैल्यू 4 होगी तब y की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 हमारे पास ये हो जाएगा, यहाँ पर पुट करेंगे 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 4 4 जा 16, तो y इक्वल टू 4 3 4 कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। जब हमारे पास x की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी 12 होगी। एक तो ये आया पॉइंट हमारे पास, और इफ x की वैल्यू माइनस 2 होगी तो y कितना होगा 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, नीचे ये वाला 4 चला गया उसके, तो 4 से 4 पुट कर दिया तो y की वैल्यू आ गई 3। तो हमारे पास पॉइंट तो ये आ गया। अब इसको शेप अगर शेप बनाते हैं इसकी हम, राइट, ध्यान दें ये आपका शेप पैराबोला आपका किसके सिमेट्रिकल था, x y के सिमेट्रिकल था, x डैश y और y डैश। लाइन की जो पॉइंट आ रहे हैं वो आते हैं आपके x का 4 y का 12, x का 4 सपोज यहाँ होगा तो 12 कहीं यहीं पर होगा यहाँ से, तो ये कोई एक पॉइंट, और नीचे दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू माइनस 2 और y की वैल्यू 3, सपोज यहाँ पर हो गया वो पॉइंट, तो ये लाइन होगी आपको ये लाइन होगी, लाइन का नाम है लाइन का नाम है 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0, ये लाइन होगी। ये पॉइंट हमारा आ रहा था x का माइनस 2 और y का 3 हो गया, और ये पॉइंट हमारे पास है x का 4 और y का 12, इसकी प्रोजेक्शन हम नीचे ले आए तो ये पॉइंट हो गया 4 0, और ये पॉइंट हम नीचे ले आए कितना हो गया माइनस 2 0। तो हमारे पास शेडेड पार्ट, ये वाला पार्ट शेडेड पार्ट हुआ, कहां से माइनस 2 से लेकर 4 तक। ऊपर हमारी लाइन है तो लाइन का एरिया अंडर द कर्व होता है, तो लाइन के नीचे सारा एरिया ट्रेपीजियम शेप जो बन रही है यहाँ से ये ट्रेपीजियम शेप लाइन का एरिया है, और पैराबोला का जो शेप एरिया है वो अनशेडेड पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो ये दोनों पार्ट उस ट्रेपीजियम के अंदर भी आ रहे हैं, तो इसलिए हम दोनों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर शेडेड एरिया इक्वल टू क्या होगा, लिमिट माइनस 2 से लेकर 4 तक, माइनस 2 से लेकर 4 तक y dx लाइन माइनस पैराबोला, माइनस 2 से 4 तक हम y लाइन में से लाइन की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आएगी देखो, लाइन की वैल्यू y की वैल्यू एरिया अंडर द, अगर हम x एक्सिस पे एरिया निकालते तो y dx होता है और y एक्सिस पर x dy होता है, तो लाइन में से मैंने y की वैल्यू निकाली, ये आई 3x प्लस 12 डिवाइड बाई 2 माइनस, और पैराबोला की इक्वेशन आई, पैराबोला में से y की वैल्यू क्या आई 3x स्क्वायर बाई 4,
लिमिट दोनों की सेम है तो ये आ गया, राइट। दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन का एलसीएम ले लेते हैं तो आपको इंटीग्रेशन करने में आसान रहेगा, अलग अलग इंटीग्रेशन कर ले, राइट। तो अगर इसका मैं एलसीएम ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6x, 12, एलसीएम नहीं लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, उसको अलग कर लेते हैं। 3x², इसके नीचे 2 था, 3x² बाई 2 प्लस 12x, इसका इंटीग्रेशन हो गया -2 से लेकर 4 तक, और 3/4 इसमें कॉमन था, अंदर हो गया x की 3/3 और लिमिट हो गई -2 से लेकर 4 तक। 3x का इंटीग्रेशन हो गया 3x²/2, ये 2 जो था मैंने बाहर ले लिया, और 12dx का इंटीग्रेशन हो गया 12x बाई लिमिट -2 से लेकर 4 तक, इसका 3/4 बाहर ले लिया, x² का ये हो गया, राइट। इस 3 से हम 3 कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर। अब आप ठीक है, इस 3 से 3 कैंसिल हो गए, तो 1/2 पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, 3/2, 4 का स्क्वायर 16, फिर 12 4 जा 48, माइनस मैं लोअर लिमिट पुट करता हूँ, -2 का स्क्वायर प्लस ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12/2, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, 12 और -2 करेंगे तो माइनस का 24 आ गया, ये पहला हो गया आपके पास। इधर बचा आपके पास -1/4, 4 का क्यूब 64 और -2 का क्यूब -8 हो गया, राइट। तो यहाँ पर 2 8 जा 16 हो गया, 8 3 जा 24 हो गया, 24 प्लस 48 -6 माइनस माइनस प्लस 24, राइट, -1/4, 64 माइनस माइनस प्लस 8। नाउ 24 और 48 एंड 48 96 में से 6 गया, तो 24 24 48 और 48 96 में 6 गया, कितना आ गया 90, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ऐड कर लिया सॉरी, अपॉन में 4, 2 से 45, 2 से 36 माइनस करा तो कितना आ गया 9 स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन।